गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक नोट्स और कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे स्टूडेंट। तैयार होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट डे हमने आपको गॉस एप्लीकेशन, गॉस के अनुप्रयोग के अंदर जो पहला अनुप्रयोग था हमारे पास, अनंत लंबे तार के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको फाइंड किया था। उसी सीरीज को, उसी क्रम को, उसी ऑर्डर को रखते हुए आज हम आपको आज हम आपको अनंत विस्तार की एक समतल चादर, एक नॉन कंडक्टेड चादर के निकट क्या निकालेंगे स्टूडेंट? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अनंत लंबी समतल चादर के निकट क्या निकालेंगे स्टूडेंट? जो चादर हमारे पास अचालक होगी, नॉन कंडक्टेड होगी, इसमें हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट, इस गॉस के दूसरे एप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास अनंत विस्तार वाली, ये हमारे पास मान लो कोई क्या है, कोई एक चादर है। ये मान लिया हमने हमारे पास कि क्या है, ये अनंत विस्तार वाली हमारे पास क्या है, कोई एक चादर है। और मान लेते हैं इस चादर पर हमारे पास क्या है, आवेश समान रूप से वितरित है। मान लो इस चादर पर हमारे पास क्या है, प्लस क्यू आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है। सभी जगह प्लस क्यू आवेश कैसा है स्टूडेंट? समान है। प्लस क्यू आवेश क्या है इस चादर पर? प्रत्येक जगह क्या है स्टूडेंट? सेम है। हम गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, और गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो हमारे पास इसके चारों ओर या इसके अराउंड हमारे पास क्या चाहिए? गॉसियन पृष्ठ चाहिए। इसके चारों ओर हमें गॉसियन पृष्ठ की आवश्यकता होगी। तो हम कल्पना करेंगे कि गॉसियन पृष्ठ क्या होगा स्टूडेंट्स। गॉसियन पृष्ठ एक सर्कल यानी वृत्त भी हो सकता है, गॉसियन पृष्ठ एक सिलेंडर भी हो सकता है यानी बेलन, गॉसियन पृष्ठ एक वर्ग आयत हमारे पास आकृति फॉर्म है, ये भी हो सकता है। अब गॉसियन पृष्ठ को उसको मानेंगे जहां से हमारे पास डिस्टेंस क्या हो, इस चादर से डिस्टेंस कैसी हो स्टूडेंट? हमारे पास सेम हो। तो स्टूडेंट्स, हम इस चादर के निकट एक गॉसियन पृष्ठ को कंसीडर करेंगे या मानेंगे। वो मानेंगे कि चादर से यहां अगर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तब, या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तब हमारे पास कैसा हो स्टूडेंट? सेम हो। यहाँ हमारे पास और यहाँ हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र आए स्टूडेंट वो सेम आए, तो ऐसा मानेंगे। अगर मैं इसके चारों ओर सर्कल रख लूँ तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, तो सर्कल को आप नहीं मानेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे हमने एक सीधे तार के लिए, अनंत तार के लिए एक आवेश हमारे पास जिस पर समान रूप से आवेशित था, उसके लिए हमने बेलन कंसीडर किया, तो ठीक उसी प्रकार एक समतल चादर के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट? हम बेलन कंसीडर करेंगे। एक बेलन लेते हैं और इस साइड इसका जो बेलन है, बेलन का अक्ष हमारे पास इधर है। एक अक्ष बेलन का हमने इधर ले लिया, एक सिरा, और एक सिरा हमने बेलन का स्टूडेंट्स इधर ले लिया। एक सिरा में एक सिरा बेलन का हमने इधर ले लिया और एक सिरा बेलन का हमने इधर ले लिया। और बेलन के एक सिरे पर हम अल्पांश क्षेत्रफल क्या लेते हैं स्टूडेंट? डीए लेते हैं। अल्पांश क्षेत्रफल क्या लेते हैं स्टूडेंट? डीए लेते हैं। और इसी जो अल्पांश क्षेत्रफल है, इसी बिंदु को हम क्या मानते हैं स्टूडेंट? पी मानते हैं। क्या मानते हैं स्टूडेंट? हम पी मानते हैं। इसी प्रकार हम इधर एक अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं, और जो हमारे पास पी डैश पॉइंट पर है, अल्पांश हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो पी डैश पॉइंट पर है। पी डैश पॉइंट पर है स्टूडेंट्स। इस चादर के निकट हमारे पास क्या है स्टूडेंट? विद्युत क्षेत्र है।
प्लस क्यू आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। यहाँ भी प्लस क्यू आवेश है तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, यानी पूरी चादर के चारों ओर हमारे पास क्या है, प्लस चादर पर हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, तो इसलिए हमारे पास वैद्युत क्षेत्र चादर के क्या है, चारों ओर होगा स्टूडेंट, चारों ओर होगा स्टूडेंट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बन गया डायग्राम। आइए इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये जो हमने कंसीडर किया है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास गॉसियन पृष्ठ है, ये हमारे पास गॉसियन पृष्ठ है। वही चित्र के बारे में लिखते हैं और फिर इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना एक अनंत लंबी समतल चादर, अनंत लंबी समतल चादर जिस पर प्लस क्यू आवेश, जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। हमारे पास एक अनंत लंबी समतल चादर है जिस पर क्या हमारे पास प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। अब चादर के एक सिरे पर हमने बेलन, चादर के दोनों हमारे पास हमने चादर के सिरे पर क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ, चादर के दोनों सिरों पर गॉसियन पृष्ठ लिया। गॉसियन पृष्ठ, चादर के हमारे पास दोनों सिरे हैं, इधर हमने क्या लिया, गॉसियन पृष्ठ। ये हमारे पास गॉसियन पृष्ठ क्या है, बेलन। यह गॉसियन पृष्ठ बेलन है, बेलन है। बेलन के एक सिरे पर हमारे पास कोई पॉइंट क्या है, पी है। बेलन के एक सिरे पर कोई बिंदु P है जहां अल्पांश क्षेत्रफल dA है। बेलन के एक सिरे पर हमारे पास कोई बिंदु क्या है, कोई P है, जहां अल्पांश क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, dA। इसी प्रकार बेलन के दूसरे सिरे पर, बेलन के दूसरे सिरे पर कोई बिंदु हमारे पास क्या है, P डैश है, P डैश है, जहां अल्पांश क्षेत्रफल dA है, तब कुल फ्लक्स पाई। तब हमारे पास कुल फ्लक्स कितना होगा स्टूडेंट्स, कुल हमारे पास जो फ्लक्स है इस अल्पांश क्षेत्रफल और इस अल्पांश क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो इस अल्पांश क्षेत्रफल के कारण फ्लक्स, इस अल्पांश क्षेत्रफल के कारण हमारे पास जो फ्लक्स है उसके कैसे होगा स्टूडेंट, सम के इक्वल होगा। तो लिखते हैं फाई ई बराबर फाई ई पी प्लस फाई ई पी डैश।
इस पर फ्लक्स और इस पर जो फ्लक्स है, इन दोनों का जो योग है वो कुल फ्लक्स के योग के बराबर है। वही स्टूडेंट, इसे अब सॉल्व करते हैं। फाई ई रहेगा, इसकी जगह आप लिख सकते हैं ई इंटू डी ए, प्लस इसकी जगह भी आप लिख सकते हैं ई इंटू डी ए, क्योंकि हमारे पास इसके चारों हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई है, क्योंकि प्लस क्यू आवेश है तो सब जगह हमारे पास क्या है, सेम है। अब हमारे पास फाई ई बराबर हमारे पास ये हमारे पास सेम हो गया, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू ई इंटू डी ए। यहां से वेक्टर हटाएंगे, हमारे पास आएगा फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। मान लेते हैं हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र है, जो हमारे पास ई है, वो क्षेत्रफल की दिशा में हो तब, तो थीटा बराबर हमारे पास 0 होगा। तो फाई ई बराबर हमारे पास बचा 2 इंटू ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का हमारे पास जो मान होता है स्टूडेंट, वो होता है 1। 1 की गुणा इससे करेंगे हमारे पास सेम आएगा, यानी फाई ई बराबर 2 इंटू ई डी ए। समाकलन आपको पता है हम केवल अल्पांश का करते हैं, तो ई हमारे पास नेतांक है, नेतांक को बाहर निकाल देंगे। पाई ई बराबर हमारे पास हो गया ई 2 ई इंटू डी ए, और डी ए का हमारे पास समाकलन होता है स्टूडेंट्स ए। तो लिखेंगे पाई ई बराबर 2 ई ए, इसे मानते हैं समीकरण 1। नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें, नोट्स करें स्टूडेंट इसे। तो स्टूडेंट मैं इसे इतना रफ करता हूं, आप वीडियो का, लेक्चर्स का स्क्रीनशॉट लेकर या पोस्ट करके लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स, आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बना सकते हैं। तो वही स्टूडेंट, ये हमारे पास समीकरण 1 हो गई। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो गॉस की प्रमेय हमारे पास है, जो गॉस की थ्योरम है उसको अप्लाई करना कंपलसरी है। तो यहां लिखते हैं गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से लिखते हैं तो हमारे पास होगा पाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, इसे मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब फाई ई बराबर हमारे पास क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है, फाई का मान क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है, ये मान इस फाई ई की जगह रखेंगे। तो 2 का मान हम किस में रखते हैं, 1 में। इस फाई की जगह आपको रखना है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो लिखते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर पाई ई की जगह हम लिखेंगे क्यू बटे एप्सिलॉन बराबर 2 इंटू ई ए। ई का मान निकालेंगे, 2a पहुंच जाएगा एप्सिलॉन नॉट के गुणा में हमारे पास, यानी क्यू के बटे में। तो q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a, इसे मानते हैं स्टूडेंट 3rd। अब इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट बात ये है, जिस प्रकार से हमने जो सीधा तार था हमारे पास, एक वायर था, एक रेखा थी, जिसके कारण हमने लीनियर डेंसिटी निकाली, ये रेखीय आवेश घनत्व निकाला। ये हमारे पास चादर है, चादर का हमारे पास क्या है, पूरा पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ के कारण आपको निकालना होगा स्टूडेंट पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व हमारे पास, इस चादर पर हमारे पास आवेश की वैल्यू क्या होगी, कुल आवेश कितना होगा, आवेश का मान कितना होगा। जिस प्रकार से हमने उसमें आवेश का मान निकाला था Q बराबर लैम्डा एल, इसी प्रकार से इस एप्लीकेशन के लिए स्टूडेंट्स आपको
चादर का हमारे पास सरफेस है और सरफेस पर चार्ज कितना है, पृष्ठ पर आवेश कितना है, उस आवेश को फाइंड कर लेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट इसमें एक डेफिनेशन लिखी जाती है, पृष्ठ के कारण पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व स्टूडेंट्स। पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा से शो करते हैं और सिग्मा बराबर हमारे पास होता है स्टूडेंट क्यू बटे ए। पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर होता है स्टूडेंट क्यू बटे ए। क्यू हमारे पास आवेश है, ए हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल है। आवेश हमारे पास क्या है, चादर पर है, और क्षेत्रफल हमारे पास किसका है स्टूडेंट, चादर का। तो परिभाषा लिखनी है, आवेश तथा क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। अब पृष्ठ आवेश घनत्व हमारे पास ये है, तो आवेश किस पर है, चादर पर, समतल चादर पर, और क्षेत्रफल किसका है स्टूडेंट्स, चादर का। यानी आवेश को जैसे ही हम चादर के क्षेत्रफल से भाग करेंगे हमारे पास मान क्या होगा स्टूडेंट, पृष्ठ आवेश घनत्व प्राप्त होगा। तो लिखते हैं किसी समतल चादर पर उत्पन्न आवेश तथा चादर के क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। हमारे पास कोई समतल चादर है, समतल चादर पर हमारे पास क्या है, कोई आवेश है, और चादर का जो क्षेत्रफल है, यानी चादर पर उत्पन्न आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। इसे किससे शो करते हैं, सिग्मा से। सिग्मा हमारे पास हो गया क्यू बटे ए। आइए स्टूडेंट इसका मात्रक निकलते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। कूलाम बटे मीटर स्क्वायर हमारे पास मात्रक है सिग्मा का स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सिग्मा बराबर हमारे पास आया क्यू बटे ए। सिग्मा का मान निकालेंगे, क्यू का मान निकालेंगे, क्यू एकम क्यू बराबर हमारे पास आ गया स्टूडेंट सिग्मा ए। क्यू बराबर हमारे पास आया स्टूडेंट सिग्मा ए। अब हमारे पास जो Q का मान है, Q का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे स्टूडेंट। तो यहां लिखते हैं Q का मान समीकरण 3 में रखने पर Q का मान Q की जगह पर स्टूडेंट्स E बराबर, Q की जगह हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, सिग्मा ए। Q का मान सिग्मा ए, और सिग्मा ए हमने Q की जगह रख दिया। हमारे पास बचा 2 ए, ए से कैंसिल, तो हमारे पास E बराबर आया सिग्मा बटे 2 मात्रक होगा न्यूटन बटे कूलाम नॉट। न्यूटन बटे कूलाम हमारे पास इसका मात्रक। नोट्स करें स्टूडेंट्स, नोट्स करें। तो हमारे पास अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक है, चालक के निकट हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र आता है स्टूडेंट, वो हमारे पास आता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे पास ये है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारे पास यहाँ कोई R है, दूरी नहीं है। तो इसमें हमारे पास जो अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर है, इसके लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती स्टूडेंट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें कि अनंत विस्तार की हमारे पास कोई चादर है
और चादर के लिए हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है स्टूडेंट। तो यहाँ लिखते हैं इस स्थिति यानी अनंत विस्तार की हमारे पास जो समतल चादर है उसके लिए हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस स्थिति में ई यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है, दूरी पर निर्भर नहीं करती। लेकिन हमारे पास जो पहला अनुप्रयोग था उसमें हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है स्टूडेंट। लेकिन हमारे पास दूसरे अनुप्रयोग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर डिपेंड नहीं करती है स्टूडेंट। नोट्स करें स्टूडेंट, नोट्स करें। तो आइए स्टूडेंट इसे रफ करते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट गॉस की प्रमेय का जो सेकंड अनुप्रयोग था वो स्टूडेंट हमारे समाप्त हुआ। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि दो प्लेट जिनके जिनके पृष्ठ आवेश घनत्व क्रमशः प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है, तो दोनों प्लेटों के बीच, नंबर 1 में दोनों प्लेटों के बीच, नंबर 2 में प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र ई ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट हमारे पास दो प्लेटें हैं जिस पर एक हमारे पास पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है और दूसरे पर हमारे पास माइनस सिग्मा। दोनों प्लेटों के बीच हमारे पास क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, और दोनों प्लेटों के बाहर हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं एक प्लेट हमारे पास ये है, जिस पर हमारे पास प्लस आवेश घनत्व सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा। दूसरी प्लेट हमारे पास ये भी है, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में हमारे पास प्लेटें कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो यहां लिखते हैं दो समांतर प्लेटें, दो समांतर प्लेटें, दो समांतर प्लेटें स्टूडेंट हमारे पास कैसी हैं, दो समांतर, एक पर प्लस प्लस सिग्मा और एक पर माइनस सिग्मा 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 सिग्मा है।
पहले बार हमारे पास दोनों प्लेटों के बीच हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। तो मान लेते हैं दोनों प्लेटों के बीच हमारे पास पॉइंट यहाँ है और इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो आइए स्टूडेंट वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। इस प्लेट के लिए हमारे पास वैद्युत समतल चादर है हमारे पास, क्योंकि सब पर प्लस 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 हमारे पास आवेश है, यानी प्लस आवेश हमारे पास क्या है, सिग्मा हमारे पास। तो इसके लिए हमारे पास इस पर जो वैद्युत क्षेत्र है उसे मानेंगे हम E1, और दूसरी हमारे पास जो प्लेट है इस पर वैद्युत क्षेत्र मानेंगे हम E2। इस पर प्लस प्लस है तो हमारे पास इस पर हमारे पास जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरे पर हमारे पास भी वैद्युत क्षेत्र हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और आपको हम ऑलरेडी ये पहले से बता चुके हैं कि इस पर हमें माइनस का साइन नहीं दिखाना है स्टूडेंट, नहीं दिखाना है। स्टूडेंट्स अब निकालते हैं ऑप्शन ए, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। स्टूडेंट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। दोनों प्लेटों के बीच हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो स्टूडेंट्स इस प्लेट पर हमारे पास पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस का है, यानी हमारे पास इस पर आवेश कैसा है, प्लस है। तो प्लस के लिए हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, आवेश से दूर। E1 की दिशा हमारे पास क्या है, आवेश से दूर। और माइनस Q के लिए हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, आवेश की तरफ। तो इस हमारे पास प्लेट हमारे पास जो बीच है, बीच अगर प्लेट दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो उस स्थिति में हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, एक ही दिशा है, एक ही दिशा है। तब हम क्या निकालेंगे, तब कुल वैद्युत क्षेत्र तो हो जाएगा E बराबर E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 निकालेंगे। E1 का मान हमारे पास है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 का मान हमारे पास सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों के हर सेम है तो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सिग्मा हमारे पास हो गए 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल तो हमारे पास E बराबर हमारे पास आया स्टूडेंट सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, मात्रक होगा हमारे पास न्यूटन बटे कूलम। अगर दोनों प्लेटों हमारे पास एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो और दोनों के बीच वैद्युत क्षेत्र पूछा जाए हमारे पास, तो प्लेटों पर हमारे पास दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र आता है वो आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये स्टूडेंट हमारा रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है कि हमारे पास दोनों प्लेटों के बाहर हमें क्या निकालनी है स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये दोनों प्लेट हैं और दोनों प्लेट के बाहर हमें कहीं इधर इधर कहीं भी पॉइंट पर क्या निकालना है स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ लिखते हैं प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र ई हमारे पास स्टूडेंट ये हमारे पास माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू के लिए हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, क्यू की तरफ, यानी माइनस आवेश की तरफ। तो हमारे पास E2 की दिशा प्लेट की तरफ है, ये हमारे पास प्लस है। तो प्लस के लिए हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है स्टूडेंट्स, आवेश से दूर। E2 की दिशा माइनस क्यू की तरफ है और E1 की दिशा प्लस क्यू की तरफ। हमारे E1 की दिशा हमारे पास क्या है, चार्ज से दूर। पहली हमारे पास दूसरी प्लेट हमारे पास माइनस क्यू है तो इस पर हमारे पास इसमें हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट की तरफ होगी स्टूडेंट, प्लेट की दिशा में होगी, प्लेट की तरफ होगी। और दूसरी प्लेट हमारे पास प्लस क्यू है तो इसमें हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, प्लेट से दूर होगी, आउटवर्ड होगी स्टूडेंट। तब हम कुल इस पर हमारे पास E2 है, इस पर हमारे पास E1 है।
तो दोनों की डायरेक्शन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, अपोजिट है। तब हमारे पास कुल वैद्युत क्षेत्र होगा, तब ई बराबर कुल वैद्युत क्षेत्र होगा स्टूडेंट्स हमारे पास E2 माइनस के E1। E2 माइनस के E1। E2 का मान हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E1 का मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट है। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्लेटों के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र आया स्टूडेंट्स, वो हमारे पास 0 न्यूटन बटे कूलम आया स्टूडेंट। 0 न्यूटन बटे कूलम हमारे पास आया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखना, हमने एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र हमारे पास सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आया। प्लेटों के बाहर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र 0 आया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नोट करें, नोट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इसी प्रकार हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर के डेरिवेशन, थ्योरेटिकल और कुछ न्यूमेरिकल्स, जो फर्स्ट चैप्टर 30% का सिलेबस लेस है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट आज फिनिश हो गया। अब इस फर्स्ट चैप्टर के स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, उसका एक लेक्चर फुल न्यूमेरिकल से रिलेटेड आएगा, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखना स्टूडेंट आप ना भूलें, क्योंकि ये जो हमारे पास लेक्चर्स आने वाला है इन फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, आप उसे ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट पहला चैप्टर हमारे पास समाप्त हुआ, अब हम दूसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे स्टूडेंट। धन्यवाद स्टूडेंट्स।